नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम महाशिवरात्रि की वैज्ञानिकता पर। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि जिसको जग ने त्यागा उसे सदाशिव ने अपना लिया। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, इसलिए हर कोई उन्हें प्रसन्न करने में लगा रहता है। पर किस तरह से उन्हें प्रसन्न किया जाए, ये कौतूहल का विषय है और हम सभी की यही चाहत होती है कि भगवान किसी तरह से उनकी आस्था जो है वो स्वीकार कर लें। लेकिन किस तरह से हम प्रभु को मनाएं, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है हमारे बीच डॉक्टर दत्तात्रेय हुस्केरी जी को, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पंडित जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि इसका महत्व क्या है, महाशिवरात्रि इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी देखिए, महाशिवरात्रि की यदि चर्चा करें तो एक रात्रि शब्द जो है लगा हुआ है, रात्रि के वक्त का पर्व है। और जहाँ तक वैज्ञानिक महत्व की बात है और आध्यात्मिक महत्व की बात है तो मैं आपको बता दूं कि शिव पार्वती के संयोग का भी पर्व है। यानी कि शिव जो है सत्य स्वरूप है, आत्मा तत्व हैं। यानी कि मन में हम जब सोचते हैं, मन के विचारों की जो प्रधानता की बात करते हैं, तो शिव जी आत्मा तत्व हैं। और उसी तरह शक्ति स्वरूप जो हैं, माँ पार्वती जो हैं, शक्ति का प्रतीक हैं, रक्त के प्रवाह का प्रतीक हैं। यानी कि आत्मा और रक्त दोनों का जब संयोग होता है तो शरीर का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा त्वम गिरिजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम ग्रहम। यानी कि शरीर रूपी ग्रह का निर्माण जो होता है वो शिव तत्व और पार्वती तत्व को मिला के होता है। इसीलिए शिवरात्रि का पर्व जो है मनुष्य की निरोगी काया, मनुष्य की संपदा, मनुष्य की प्रगति, मनुष्य की मति यानी कि मन, ये सभी को यदि संयोगित रूप से ठीक करना है तो निश्चित रूप से शिवरात्रि का पर्व मनाने का अपना एक अलग महत्व है। प्रतिवर्ष त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावास्या की त्रिस्पृशा यानी कि ये तीनों तिथियों की जो इनका संयोग होता है उसके समय ये जो है पर्व मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मनाने से निश्चित रूप से वर्ष भर के लिए मनुष्य को लाभ प्राप्त होता है। जी, माघ में पड़ने वाले इस व्रत का अपना एक महत्व है और जिस तरह से आपने दोनों ही महत्व बताया, अब सवाल ये उठता है पंडित जी कि शिव जी को हम क्या चढ़ाएं और क्या ना चढ़ाएं। कई बार दुविधा होती है कि शिव जी को क्या हम चढ़ाएं, तो इस पर भी कुछ प्रकाश डालें। जी, देखिए, हम सभी जानते हैं कि शिव जी को जो है बिल्व प्रिय है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम कहा गया है। यानी कि तीन पत्तों का संयोग जो है वो त्रिगुण से युक्त है। त्रिगुण होते क्या हैं? त्रिगुण को यदि हम उसका विस्तार करें तो आदि दैहिक, आदि भौतिक जो है तत्व इसमें संयोगित होता है और आदि दैविक तत्व भी इसमें संयोगित होता है। यानी कि मनुष्य का जो शरीर है, शारीरिक लाभ, मनुष्य की भौतिक अवस्था यानी कि उसकी धन धान्य संपदा, उसकी भौतिक स्थिति, और मनुष्य को जो प्रकृति से जो भी फायदे होने वाले हैं, प्रकृति से जो भी नुकसान भी होने वाले हैं, उन सभी को जो है संतुलित रखने के लिए जो है शिव जी को विभिन्न तत्वों का अर्पण किया जाता है। श्वेत तत्वों का अर्पण होता है। श्वेत तत्व में क्या क्या आ जाते हैं? श्वेत तत्व में जो है वे ऐसे फूल जिनसे दूध निकलता हो, ऐसे तत्वों को आप चढ़ाएं। दूसरी चीज़, चावल का अर्पण करें। सफ़ेद चावल, अनपके, जो पके ना हो, ऐसे चावल का अर्पण करें। शिव जी को जो है धतूरे का अर्पण करें। क्यों धतूरों का अर्पण होता है? क्योंकि जब ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य रूपी शिव ने, सदा शिव ने जब प्रकृति की रक्षा करने के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए जब उन्होंने विष को धारण किया था कंठ में, तो उस समय धतूरे ने निश्चित रूप से उनकी मन की और शारीरिक अवस्था को संतुलित किया था, इसलिए उसको चढ़ाया जाता है। तीसरी चीज, दुग्ध चढ़ाया जाता है, वो भी श्वेत तत्व है। चौथी चीज, सफ़ेद तिल आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को। शिव जी को आप ऐसे फूल चढ़ा सकते हैं जिनसे दूध निकलता है। ऐसे सारे, कनेर का पुष्प हो गया, चांदनी का फूल हो गया, अन्य और जो भी फूल हैं, ऐसे फूल आप चढ़ा सकते हैं, ऐसे पुष्प आप चढ़ा सकते हैं जो जल में होते हैं, जैसे कमल, कमल के फल इत्यादि, और जो भी जो पानी में फलते हैं, ऐसे आप फल चढ़ा सकते हैं, ऐसे फूल चढ़ा सकते हैं, और अन्य बिल्व पत्र इत्यादि चढ़ाए जा सकते हैं। साथ ही साथ आक का पौधा और आक का पुष्प, ये भी जो है शिव जी को चढ़ाया जाता है। उसका भी यही कारण है कि उससे दूध निकलता है।
और विष हरण का कार्य ये करता है। इसीलिए ये सारे के सारे तत्व शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, और ये सारे के सारे तत्व अर्पित करने के बाद यदि शिव जी से सुख के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से लाभप्रद होता है। जी, आपने बता दिया कि शिव जी को हमें क्या क्या चढ़ाना है। जी। एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो चीज़ हम ईश्वर पर चढ़ा रहे हैं, भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं, उसका हमें भोजन नहीं करना चाहिए या उसका स्वाद नहीं चखना चाहिए। तो क्या वास्तव में व्रतधारी को इस बात का ख्याल रखना है कि दूध या दही का इस्तेमाल नहीं करना है? जी, असल में क्या है, जब भी हम शिव जी को कोई तत्व अर्पित करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है संस्कृत में, वो है प्रतिगृह्यताम। प्रतिगृह्यताम से तात्पर्य ये है कि हे प्रभु, मैं जो आपको अर्पित कर रहा हूँ उसके बदले में आप मुझे ये दें। देखिए, असल में जो भी हम पूजा करते हैं शास्त्रों में कहा गया है सकाम ही करें, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। सकाम पूजा आवश्यक है, निष्काम पूजा न करें, सकाम पूजा करें। यदि सन्यासी हो गए, यदि दुनिया त्याग दी, तो उसके बाद निष्काम संकल्प होते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में जो भी बात कही गई है उसमें यह कहा गया है कि जिस दिन आप शिवरात्रि के दिन यदि दूध अर्पित कर रहे हैं, यदि पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, पंचदत्त तत्व हो गए, पंचगव्य भी हो गया, तो पंच तत्वों का सेवन उस रात्रि को न करें, उस दिन न करें, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। उसके पीछे कारण यही है कि शिव जी को जो हमने चढ़ाया, प्रतिगृह्यताम, यानी कि उसके बदले में हमने शिव जी से प्रार्थना की। जैसे दूध हमने चढ़ाया तो शिव जी से प्रार्थना की कि ऐसे ही श्वेत तत्व स्वरूप मानसिकता हमें प्रदान करें जो स्वच्छ हो, साफ दिखे। जल चढ़ाया तो जल चढ़ाने के बाद जल की जैसी शुद्धता है ऐसा आत्मा तत्व हमको मिले। यदि हमने और भी कुछ चढ़ाया तो वैसा स्वरूप हमको प्राप्त हो। इसीलिए उस दिन वो तत्वों का त्याग किया जाता है जो भी आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं। जी पंडित जी, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे व्रतधारी ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं लेकिन मन नहीं मानता, वो चाहते हैं कि वो व्रत करें, तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि कोई पेशेंट है, डायबिटिक हैं या उनको ब्लड प्रेशर इत्यादि है या और कोई भी रोग है, तो मैं ऐसे जो भी हमारे भाई बहन हैं उनसे मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि वो आवश्यक नहीं है कि वो भूखे रह के ही उपवास करें, मानसिक उपवास करें। यदि संकल्प लिया ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्ञया, ऐसा कहते हुए यदि आपने संकल्प लिया तो आप संकल्प ये लें कि आज मैं दिन भर क्रोध नहीं करूँगा, आज मैं दिन भर किसी तमस का शिकार नहीं होऊंगा, आज मैं दिन भर किसी पे भी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं लाऊंगा। यही उपवास है। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम उपवास करें और किसी चीज़ का त्याग कर दें, यानी कि हम भोजन त्याग कर दें। अब डायबिटिक पेशेंट के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो आहार लेता रहे। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप उपवास कर भी रहे हैं तो ये उपवास है, पूर्णवास नहीं है। पूर्णवास यानी कि पूर्ण त्याग, ये उपवास है, यानी कि आपको भोजन करना ही करना है, आपको जो भी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा मैंने पूर्व में कहा, कि आप श्वेत तत्वों का त्याग कर दें, क्योंकि श्वेत तत्व आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं। आप चावल ना खाएं, दूध ना पिएं, इतना आप ध्यान रखें। बाकी आप जो ग्रहण करना हो कर सकते हैं। और उपवास मानसिक करें, किसी भी तरह से मन से ये ना सोचें कि मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। आप मानसिक उपवास करें। शिव मानस पूजा भी यही है, उसमें ये कहा गया है आत्मा त्वम गिरिजामति, जो मैंने पूर्व में कहा। और निश्चित रूप से उसमें मानसिक पूजा में ही सभी तत्वों का अर्पण भी है, आप उसको पाठ भी कर सकते हैं उसका। जी पंडित जी, सवाल ये भी उठता है, कई बार मन में ख्याल आता है कि हम जब घर से बाहर होते हैं, खासतौर पर जो लोग रोजगार से आए हुए हैं या जो पढ़ने के लिए बाहर हैं, तो इतनी सारी सामग्री तो होती नहीं चढ़ाने के लिए, तब फिर पूजा कैसे की जाए जब इतनी सामग्रियां हमारे पास नहीं है? तो मन में एक रहता है ना भय कि हम तो ये सामग्रियां नहीं चढ़ा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने घर से दूर हैं, इतनी सामग्रियां नहीं है, वो कैसे शिव जी को प्रसन्न करें? जी, मैं फिर से आपको एक बात कहना चाहूँगा कि शिव मानस पूजा जरूर करें शिवरात्रि के दिन। क्यों? क्योंकि शिव मानस पूजा में रत्नैः ही कल्पितमासनम हिमजलैः ही स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। देखिए, ये श्लोक में हम सारे के सारे तत्वों को अर्पित कर रहे हैं शिव जी को। तो शिव मानस पूजा करें। और दूसरी चीज,
शिव जो है निराकार तत्व हैं, हमने उनको आकार दिया है, हमने उनकी आकृति बना दी, उनको सर्प धारण करवा दिया, गंगा जल धारण करवा दिया, इत्यादि इत्यादि जो भी चीज़ें हैं। लेकिन शिव जी निराकार ब्रह्म हैं, वो सभी चीज़ों में विद्यमान हैं, चाहे वो सजीव हों चाहे निर्जीव हों, हर तत्व में शिव जी विद्यमान हैं। इसलिए कहा गया है तव तत्वम न जानामि कीदृशोसि महेश्वरा। ये प्रश्न किया गया है कि आप कैसे दिखते हैं शिव जी, तो उसका उत्तर है यादृशोति महादेव तादृशाय नमो नमः। जैसा भी आप सोचें वही मैं हूँ। तो शिव जी जो है निराकार ब्रह्म है, आवश्यक नहीं है आप कहीं बाहर हैं, आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो मन में किसी तरह से कोई व्यग्रता न रखें। आप जो भी आपके पास व्यवस्था है उसके अनुसार पूजन करें। शिवलिंग है तो जल चढ़ा दें, नहीं भी है तो मानसिक रूप से जल चढ़ा दें शिव जी को। किसी मंदिर जा पा रहे हैं तो सही है, नहीं तो घर में बैठ के पूजन कर लें, शिव चालीसा का पाठ कर लें। ये सारी के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा अभी अवेलेबल है, तो हम निश्चित रूप से गूगल में सर्च करके सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह से कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं। जी, अभी बहुत सारी जिज्ञासाएं और है जिनका समाधान हमें आपसे चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से विराम के लिए। कहीं जाइएगा मत, हम जल्द लौटेंगे छोटे से विराम के बाद। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता देखिए प्रत्येक रविवार शाम 3:30 पर दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। इस विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि में कैसे शिव जी को प्रसन्न करें, इस पर हम बात कर रहे हैं और ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी हमारे साथ हैं। तो अपनी बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल ये है पंडित जी आपसे कि रजस्वला की स्थिति में बहुत मन में दुविधा होती है कि शिव जी को कैसे छुएं या उनकी उपासना कैसे करें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी देखिए, रजस्वला की स्थिति में मैं सभी अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि एक तो सबसे पहले किसी भी तरह का कोई सामग्री का अर्पण शिव जी को नहीं किया जा सकता है, ना ही शिवलिंग को स्पर्श किया जा सकता है, ना ही शिवालय में जाकर दर्शन किया जा सकता है। इसीलिए शिव जी का घर में जो भी आप पाठ कर सकते हैं वो करें। यदि आपको किसी भी तरह से शिवालय न जाके कहीं पे भी खड़े होकर यदि आपकी इच्छा हो रही है आरती करने का, तो देखिए ये तत्व जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए कदापि नहीं है जो किसी भी तरह से बीमार है। आप गीले वस्त्र पहन के कोई भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन शिव जी को या शिव प्रतिमा को या शिवलिंग को स्पर्श करने की या उनको किसी भी तत्व के अर्पण की आपको अनुमति नहीं है। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। लेकिन आप पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी पंडित जी, अब एक और सवाल मन में है। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा होती है ना कि परीक्षा में अच्छे अंक आए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो भी पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि बुद्धि की कामना करनी है शिव जी से, तो उन्हें क्या अर्पण करना चाहिए? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों के लिए जो शिव जी की पूजा का प्रावधान है वो बहुत अच्छा है। जो भी ज्ञान हैं उसके देव जो हैं वो शिव जी हैं। शिव जी के बारे में ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च मयस्कराय च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कहा गया। यानी कि जो भी ज्ञान को प्राप्त करना है उसके लिए जो है शिव जी सबसे महत्वपूर्ण देव माने गए। आपको करना कुछ नहीं है, आपको शिव जी को बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेके बेलपत्र के जो तीनों पत्ते हैं उन पे जो है लाल चंदन का लेपन कर देना है और उसको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। जिस साइड चंदन लगाया वो शिव जी को स्पर्श करना चाहिए, उसको आप रख दें और ह्रीम शिव शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करें। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि ज्ञानार्जन करना है तो तीनों पहर आपको पूजन करना चाहिए। त्रयोदशी जो है तिथि वो दोपहर तक है, उसके पश्चात चतुर्दशी लग रही है और रात्रि काल में अमावस्या स्पर्श कर जाएगी। तो आपको जो है दोपहर से पहले एक बार आपको ये क्रिया करनी है, रात्रि काल में या सायंकाल में ये क्रिया करनी है और मध्य रात्रि में ये क्रिया करनी है। यदि ये क्रिया करते हुए आप एक बार शिव चालीसा का पाठ कर लें तो आपको ज्ञानार्जन हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो भी सहूलियतें आपको चाहिए अध्ययन के लिए
वो सभी द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छे उपाय हमें बता दिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि महाशिवरात्रि में रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है जी। तो क्या हमारी पूजा रात्रि में ही पूरी तरह संपन्न होती है या हम सुबह भी पूजा कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पहले ही कहा कि त्रिस्पृशा है, यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या की युति है। त्रयोदशी क्यों? निरोगी काया के लिए। चतुर्दशी क्यों? जीवन में आत्मिक सुलभता के लिए, जीवन में अक्षयता की प्राप्ति के लिए। और अमावस्या क्यों? सारे के सारे कष्टों से छुटकारे के लिए। ये तीनों जो हैं, इन्हीं को मिलकर शिवरात्रि बनी है। रात्रि की पूजा यानी कि महानिशीथ काल की पूजा जो है वो आवश्यक होती है। आप दिन में अवश्य पूजन करें। जो भी आप रुद्राभिषेक करना चाहें या शिव जी का अभिषेक करना चाहें, शिव जी को कुछ अर्पित करना चाहें, सब आप दिन में कर लें, सायंकाल तक कर लें। उसके पश्चात रात्रि काल में लगभग 11:30 से 12:30 के बीच महानिशीत काल का समय होता है। इस समय आप शिवालय में जाके या घर में शिव जी की स्तुतियां करते हुए, जैसे कि शिव सहस्रनाम, शिव अष्टोत्तर शतनामावली, ये इत्यादि का पठन करते हुए जो आपने जहाँ पे पूजा की है वहीं पे आप बिल्व पत्र, पुष्प, धूप, दीप, भोग इत्यादि आप अर्पित करते हुए पंचोपचार पूजन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप रात्रि काल में शिव जी का पूजन करेंगे तभी इसका वैधानिक और वैज्ञानिक महत्व जो है वो आपको मिलेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। जी पंडित जी, एक सवाल और है कि बहुत सारे लोग धन की समस्या से जूझ रहे हैं जी। और जिनके पास आवक नहीं है जी। तो उनके लिए क्या उपाय है? जी, देखिए, यदि आपको धन संबंधी समस्या है या फिर आपको पद संबंधी समस्या है, पदोन्नति नहीं हो रही है, धन उससे भी जुड़ा हुआ होता है धन, तो यदि आपको धन संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो 6 बिल्व पत्र ले लें। 6 बिल्व पत्र, 6 बिल्व पत्र को किसी भी शिवालय में लेकर जाएं। प्रत्येक बिल्व पत्र के हरे भाग में आप शहद लगा लें और इनको पिरामिड के रूप में, यानी कि आधार में 3, मध्य में 2 और ऊपर में 1, ऐसा बिल्व पत्र को आप जमाते हुए चिपका दें शहद से। और शिव जी का कोई भी स्तोत्र, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग क्यों ना हो, आप किसी भी एक स्तोत्र का पाठ कर लें और कोशिश करें कि प्रत्येक त्रयोदशी के दिन यानी प्रदोष के दिन, यानी कि मास शिवरात्रि के दिन ये क्रिया को आप करते चलें। आप देखेंगे 1 संवत्सर यानी कि 1 साल बीतते बीतते आपकी धन धान्य की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जी पंडित जी, तो आपने बता दिया कि किस तरह से हमें शुरुआत करनी है और इसके लिए कोई भी प्रदोष काल से, हम प्रदोष वाले दिन से शुरू कर सकते हैं। जी। आमतौर पर ये होता है कि महाशिवरात्रि में बहुत भीड़ की वजह से बहुत सारे लोग देवालयों में जाने से कतराते हैं या वहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे भक्तों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि घर पे हम किस तरह से शिवलिंग निर्माण करके पूजा कर सकते हैं? जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आवश्यक नहीं है कि हम मंदिर ही जाएं, भीड़ भाड़ में ही जाएं। किसी को रोग होता है, किसी को भीड़ से थोड़ी सी आपत्ति होती है, तो इसमें किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में मृत्तिका के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, जिसको पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। यानी कि आप किसी भी नदी के किनारे की थोड़ी सी मिट्टी ले आइए, छोटा सा, जितना छोटा शिवलिंग होगा उतनी ज़्यादा उसका उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो शिवलिंग छोटा सा निर्माण कर लें और इसको आप जैसे भी आप पूजन करना चाहें इसका आप पूजन कर लें। दूसरी चीज़, यदि आपको किसी भी तरह से मानसिक कोई दिक्कत आ रही है, मन खराब है या फिर आपको डिप्रेशन है, किसी भी तरह से अन्य कोई समस्या है, तो आप चावल के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? चावल में गुड़ या शहद मिला के थोड़ा सा अच्छे से उसको आकार देते हुए शिवलिंग बना लें, एक पिंडी जैसी भी बना लें तो वो शिवलिंग है, इसका पूजन कर लें। इसी तरह से अन्य तत्वों के भी शिवलिंग बनते हैं। यदि आपको मंगल नीच का है या आप मांगलिक हैं, किसी ने बताया, किसी ज्योतिष ने कि भाई आप मांगलिक हैं, तो आप मसूर के दाल को शहद में मिला के शिवलिंग का निर्माण करके इसका पूजन घर में कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको ऋणग्रस्तता है, ऋण संबंधी समस्या है, आपको लाभ नहीं हो पा रहा, आपकी इनकम कम हो रही है, तो काली तिल को शहद में मिलाकर या गुड़ में मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करके घर में पूजन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। घर में पूजन करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप भीड़ भाड़ वाली ही जगह में जाएं। जी,
एक और सवाल है कि जब हम इस तरह से शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसका जो विसर्जन है वो उसी दिन होना है या अगले दिन होना है? जी, उसका विसर्जन आप अमावस्या के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चतुर्दशी के दिन, क्योंकि शिव जी की पूजा का दिन है, तो उस दिन विसर्जन न करें, अमावस्या के दिन उसका विसर्जन करें। जी पंडित जी, सवाल अभी एक और मन में उठ रहा है जी। कि ये सारी चीजें तो हो गई, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को, ऐसा कहा जाता है शिवलिंग पर खास तौर पर, ऐसा क्यों कहा जाता है और क्या वास्तव में हमें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए? जी, जितने ज़्यादा आप शिव जी को श्वेत तत्व चढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सिंदूर और लाल पुष्प, कोशिश ये करनी चाहिए हर किसी को कि सिंदूर और लाल पुष्प न चढ़ाएं। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि शिव जी श्वेत तत्व प्रधान है, आत्मा स्वरूप हैं। जैसे कि मैंने कहा, यदि आप शिव जी के ऊपर सिंदूर चढ़ा देते हैं तो वो शक्ति स्वरूप का प्रदर्शन हो जाता है। हमारे को शिव जी से आत्मिक शक्ति प्राप्त करनी है, कष्टों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करनी है, तो उनको किसी तरह से शक्ति संपन्न करने की शिवरात्रि के दिन आवश्यकता नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि आप शिव जी को श्वेत तत्व चढ़ाएं, सिंदूर इत्यादि, कुमकुम, सिंदूर, लाल पुष्प इत्यादि न चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। जी पंडित जी, बहुत सारे लोग विवाह को लेकर भी असमंजस में रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत इसके लिए जरूर करना चाहिए। जी, तो इसका क्या विधान है और क्या वास्तव में ये फलदायी है? जी देखिए, यदि शिव जी की पूजा करके विवाह को संपन्न कराना है, या यदि किसी कन्या को या किसी लड़के को ये इच्छा है कि इस वर्ष विवाह हो जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना है, साथ ही साथ जोड़े का नारियल चढ़ाना है, यानी कि नारियल को आपको मौली धागे से बांध देना है जोड़े में, इसके ऊपर 2 पुष्प रख देना है और थोड़ा सा अक्षत यानी कि पीला चावल ये रखकर शिव जी को अर्पण कर देना है, कोई भी लड़का हो या लड़की हो। ये करते हुए यदि शिव जी का आप जो है अभिषेक, लड़का हो तो केसर दूध से कर दे और लड़की है तो अनार के रस से कर दे। ये अभिषेक करते हुए यदि शिव जी से प्रार्थना करेंगे तो 1 संवत्सर में शादी होने की स्थिति आ जाती है। जी पंडित जी, अब सवाल ये भी है कि नारियल पानी वाला या फिर सूखा वाला, क्योंकि नारियल को लेकर भी बड़ी दुविधा होती है कि किस तरह का नारियल भगवान को चढ़ना है, तो इस पर भी प्रकाश डालें। जी, क्योंकि हम सकाम संकल्प कर रहे हैं तो इसलिए यदि नारियल के अंदर जल हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी जल स्वरूप है, श्वेत वर्णीय है, तो निश्चित रूप से यदि नारियल के अंदर जल हो तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है। जी पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि शिव जी को भी लेकर लोग थोड़ी दुविधा में रहते हैं कि शिव जी का मुख किस तरफ है जब पूजा करते हैं। जी, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जल लहरी का परिक्रमा हमको नहीं करना है या आरती करनी है तो आधी परिक्रमा करनी है। जी, तो इसके पीछे का भी कारण आप हमें बता दें। जी देखिए, शिव जी की जब आप प्रातःकालीन पूजा कर रहे हैं सायंकाल से पहले तक, तो आप शिव जी को पश्चिम मुखी रखिए और खुद पूर्व मुखी रहिए, यानी कि आपका मुख पूर्व की दिशा में होना चाहिए जहाँ पे शिवलिंग होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जलहरी की यदि मैं बात करूँ तो जलहरी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि जलहरी को आप लांघते हैं तो अशुद्धि हो जाती, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जलहरी, वैसे तो हम ये कहते हैं कि उत्तर की दिशा में यदि जलहरी हो तो बहुत अच्छा होता है, या पूर्व की दिशा में भी जलहरी हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप पूर्व दिशा में मुख करके शिव जी का पूजन कर रहे हैं, उसके पश्चात जलहरी किसी भी दिशा में हो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जी क्योंकि महाशिवरात्रि विवाह का भी पर्व है, जी। तो आपसे ये जानना है कि क्या इसमें भी हमें मंडप वगैरह बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर शिव जी की बारात तो निकलती है पर रात्रि जागरण नहीं होता या उस तरह का आयोजन नहीं दिखाई देता, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैंने कहा कि सत्य और शक्ति की युति का पर्व है, यानी कि आप सत्य को लेकर लड़ नहीं सकते, केवल सत्य के साथ विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, वैसे ही केवल शक्ति के साथ डायरेक्शन के बिना आप लड़ नहीं सकते। तो सत्य और शक्ति की युति है, यानी कि शिव पार्वती के विवाह का दिन है। सायंकालीन गोधूली बेला में शिव जी के विवाह का आयोजन किया जा सकता है और रात्रिकाल में अभिषेक किया जा सकता है। तो शिव जी का जो है विवाह, पार्वती जी से विवाह जब करें तो विधिवत विवाह करें, और विधिवत विवाह करते हुए दोनों अलग अलग प्रतिमाएं रखें, अलग अलग प्रतिमा रख के उनका जो भी विवाह के संस्कार होते हैं और उसमें सप्तपदी इत्यादि सब कुछ करते हुए विवाह संपन्न कराएं और रात्रिकालीन में रुद्राभिषेक करें।
जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इसी तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे और आपने जिस तरह से उपाय बताएं कि किस तरह से उपाय करके कन्या जो है मनचाहा वर पा सकती है, बच्चे कैसे बुद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, इसका लाभ हमारे दर्शक जरूर लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बार फिर से पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को हमारा अभिवादन। हर हर महादेव।